परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। उसकी बड़ी कृपा, धीरज, सहनशीलता रूपी धन के कारण से आज के दिन को हम देख पा रहे हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि आज का दिन आराधना का दिन है। आज के दिन हम एकत्रित होकर आराधना करते हैं, परंतु अभी एक साथ नहीं एकत्रित हो पा रहे हैं। परंतु धन्यवाद करते हैं कि ऑनलाइन परमेश्वर के पवित्र वचन को बोल सकते हैं, सुन सकते हैं और गीतों के द्वारा अपने जीवित परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। और इसलिए आज के दिन में मेरे साथ जितने मेरे प्रिय भाई बहन जुड़ते हैं, आप सबों को मैं अपने जीवित प्रभु यीशु के पवित्र नाम में जय मसीह कहता हूँ। परमेश्वर हम में से हर एक को आशीषित करें। आज के दिन के लिए हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे जो पाया जाता है नीति वचन 9 अध्याय, प्रॉवर्ब 9:1-6। नीति वचन 9 अध्याय का 1 पद से 6 पद तक पढ़ेंगे। वैसे तो पूरे अध्याय को देखना है हमको, परंतु अभी उतना पद को पढ़ेंगे। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में से निकाल लें। नीति वचन 9वां अध्याय 1 पद से 6 पद तक। 1 पद से 6 पद तक। बुद्धि ने अपना घर बनाया और उसके 7 खंभे गड़े हुए हैं। उसने अपने पशु वध करके अपने दाख मधु में मसाला मिलाया है और अपनी मेज लगाई है। उसने अपनी सहेलियां सबको बुलाने के लिए भेजी हैं। वह नगर के ऊंचे स्थानों की चोटी पर पुकारती है। जो कोई भोला है वह मुड़कर यहीं आए, और जो निर्बुद्धि है उससे वह कहती है, आओ मेरी रोटी खाओ और मेरे मसाला मिलाए हुए दाख मधु को पियो। भोलों का संग छोड़ो और जीवित रहो, समझ के मार्ग में सीधे चलो। परमेश्वर के पवित्र वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। आइए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर इन वचनों को समझने में हमारी सहायता करें। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र सत्य वचन के लिए, जिसे आपने हमें दिया, जिसमें आपकी सिद्ध इच्छाएं हैं, आपकी योजना है मनुष्य जाति के लिए और अपने लोगों के लिए चेतावनियां हैं। और इसलिए प्रेमी परमेश्वर आज के दिन में इन वचनों को मनन करने में हमारी सहायता कीजिए। इसलिए हम आपकी ओर देख रहे हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर, आपकी सहायता, आपकी अगुवाई हम चाहते हैं। यहाँ पर बोलने में मेरी सहायता कीजिए, वैसे ही गीतों को गाने में अपने प्रियों की सहायता कीजिए, और वैसे ही जितने लोग आज के दिन ऑनलाइन सुनते हैं और उसके बाद भी सुनते हैं रिकॉर्डेड मैसेज को, सबों पर आपकी कृपा हो, आपकी आशीष हो कि सब लोग इन वचनों के द्वारा आशीषित हों। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। इससे पहले कि हम आज के पवित्र वचन की ओर हम ध्यान लगाएंगे, आइए 1-2 गीतों को सुनेंगे परमेश्वर की महिमा के लिए। पहले अपनी प्रिय बहन गीत गाएंगे, बहन त्रिवेणी। सबको जय मसीह की। मैं भी जीवित परमेश्वर का मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि उसने मुझे मृतकों में से जिलाया और मुझे एक नया जीवन प्रदान किया। इसलिए मैं जीवित प्रभु यीशु मसीह की महिमा करना चाहती हूँ गीतों के द्वारा। प्रभु मेरी सहायता करें। मेरा संगीत है तू, मेरा हर गीत
इस सुंदर गीतों के लिए धन्यवाद करते हैं अपने प्रिय बहन का। एक गीत और परमेश्वर की महिमा के लिए हम सुनेंगे अभी। आप सबों को जय मसीह। मैं भी अपने परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ कि उसने मुझे भी आज का दिन दिखाया है और संभाल के भला चंगा रखा है, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। एक गीत के द्वारा मैं परमेश्वर पिता का महिमा करूँगा और एक गीत के बोल इस प्रकार से है कि एक बार तू आकर तो देख, खुदा से मुलाकात करके तो देख। मेरे प्रियो, यदि हम वचन में मान करेंगे तो परमेश्वर पिता हमें से हर एक को आह्वान देते हैं और हर एक को, चाहे हम कोई क्यों ना, परमेश्वर आज प्रभु यीशु मसीह मौका दे रहे हैं और हमें से हर एक को अपने पास बुला रहे हैं। भजन संहिता में लिखा है कि चख कर देखो कि हवा कैसा भला है। तो मेरे प्रियो, इसी के संदर्भ एक गीत है, इसको आइए सुनते हैं, परमेश्वर की महिमा करेंगे।
अपना तुझे बनाने को है कहता तुझे समीप आने, वो अपना तुझे बनाने को है कहता तुझे समीप आने। एक बार तू आके तो देख, खुदा से मुलाकात करके तो देख। एक बार तू आके तो देख, खुदा से मुलाकात करके तो देख। देगा तुझे नई जिंदगी, देगा तुझे नई जिंदगी। एक बार दर पे आके तो देख, एक बार तू आके तो देख, खुदा से मुलाकात करके तो देख। एक बार तू आके तो देख, खुदा से मुलाकात करके तो देख। खुदा से मुलाकात करके तो देख, खुदा से मुलाकात करके तो देख। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ इस गीत के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इन सुंदर गीतों के लिए जो अपने जीवित परमेश्वर की महिमा के लिए गाए गए, और उसमें परमेश्वर ने हम सबों को, जितने लोग सुनते हैं, आह्वान किया है कि उसके चरणों में आएं और देखें कि वो कैसा महान परमेश्वर है और उसके पास इतनी अद्भुत आनंद और शांति है। और इसलिए उस परमेश्वर की इच्छा है, वो हम सबों को चाहते हैं। यहाँ पर नीति वचन 9 अध्याय को हम थोड़ी देर मनन करेंगे, पूरे अध्याय को ही, जिसमें 2 लोगों की पुकार है और 2 लोग पुकार रहे हैं। एक तो वो स्वयं परमेश्वर है, कलीसिया है, क्योंकि एक पद में हम पढ़ते हैं कि बुद्धि ने अपना घर बनाया और उसके 7 खंभे गढ़े हुए हैं, और उसने अपने पशु वध करके अपने दाख मधु में मसाला मिलाया है और अपनी मेज लगाई है, और उसने अपनी सहेलियां सबको बुलाने के लिए भेजी है। वो नगर के ऊंचे स्थानों की चोटी पर पुकारती है। यहाँ पर वो स्वयं प्रभु यीशु, जिसने नए नियम के अंदर मत्ती 16 अध्याय में कहा कि अपनी कलीसिया मैं बनाऊंगा, और उसमें फिर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। और कलीसिया बनाने के लिए प्रभु यीशु बार बार अपने शिष्यों को बताते रहे, उसके लिए मुझको क्रूस पर जाना पड़ेगा और बद्ध होना पड़ेगा। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने उसके विषय में कहा, प्रभु यीशु के विषय में जब पहली बार उसने प्रभु यीशु को देखा तो उसका परिचय लोगों से कराया कि देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप को उठा ले जाएगा। तो ये ऐसा हो चुका अभी के समय में। प्रभु यीशु बद्ध हो चुके 2000 साल पहले,
और कलीसिया बन चुकी, और कलीसिया बनने के बाद से लगातार वो परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा आज भी पुकार रहा है ऊंचे शब्द से। ये बुद्धि परमेश्वर के लिए आया है यहाँ पर, वो बुद्धि ऊंचे स्वर से पुकार रही है। और लोग, परमेश्वर के लोग, कलीसिया के लोग जिनका संबंध उस परमेश्वर के साथ हो गया है, वो लोग भी पुकार रहे हैं, बुला रहे हैं लोगों को। उन और एक जने और है जो जिसके विषय में लिखा है 13 पद में इसी के, कि मूर्खता रूपी स्त्री बकबक करने वाली है, वह तो भोली है और कुछ नहीं जानती, और वो भी ऊंचे नगर के ऊंचे स्थानों में अपने आसन पर बैठी हुई। जो बटोही या यात्री अपना अपना मार्ग पकड़े हुए सीधे चले जाते हैं, उनको वो यह कहकर पुकारती है। तो देखिए यहाँ पर दो जने पुकार रहे हैं। एक तो पवित्र आत्मा अपने कलीसिया के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा, और उधर एक स्त्री जिसके विषय में भी हम देखेंगे, वो भी पुकार रही। यहाँ पर कलीसिया के बनने के बाद से लगातार पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के लोग, पहले उसके प्रेरित लोग, फिर और उसके साथ जितने प्रभु यीशु पर विश्वास किए और उनके द्वारा जो चेले बनते चले गए, तब से लेकर आज तक, और आज भी वो परमेश्वर आज भी पुकार रहा है। क्या पुकार रहा है? जो कोई भोला है वो मुड़कर यहीं आए, और जो निर्बुद्धि है उससे वो कहती है आओ मेरी रोटी खाओ और मेरे मसाला मिलाए हुए दाख मधु को पियो, भोलों का संग छोड़ो और जीवित रहो, समझ के मार्ग में सीधे चलो। तो यहाँ पर दोनों लोग पुकार रहे हैं। जो कोई भोला है वो मुड़कर यहीं आए। भोले लोगों को वो बुद्धि पुकार रही है। हम इसके 1 अध्याय और उसके 20 पद से भी पढ़ते हैं 22 पद तक। बुद्धि सड़क में ऊंचे स्वर से बोलती है और चौकों में प्रचार करती है। वह बाजारों की भीड़ में पुकारती है, वह फाटकों के बीच में और नगर के भीतर भी ये बातें बोलती है। हे भोले लोगों, तुम कब तक भोलेपन से प्रीति रखोगे? हे ठट्ठा करने वालों, तुम कब तक ठट्ठा करने से प्रसन्न रहोगे? हाँ, देखिए यहाँ पर बुद्धि भोले लोगों को पुकार रही है ऊंचे स्वर से। आज परमेश्वर के लोग चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं वो परमेश्वर की क्या इच्छा है, क्या योजना है, और इसके बाद क्या होने वाला है, मनुष्य का क्या अंत होने वाला है। इन सब बातों को लगातार परमेश्वर के लोग आज बताते चले जा रहे हैं, पुकार रहे हैं कि मुड़कर यहीं आ जाओ। उस परमेश्वर के पास आ जाओ। और ये बोल रहा है कि आओ मेरी रोटी खाओ।
आज भोलापन हम बहुतों के जीवन में देखते हैं, बहुतों के जीवन में नहीं, और मैक्सिमम यदि 95% कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इतने लोग भोलेपन से ग्रसित हैं। अर्थात ये भोलापन क्या है, इसको भी परमेश्वर अपने वचन में समझाए हैं। इसी के 14 अध्याय उसका 15 पद, प्रोवर्ब्स 14:15। भोला तो हर एक बात को सच मानता है, परंतु चतुर मनुष्य समझ बूझ कर चलता है। देखिए, भोला इसको बोल रहा है परमेश्वर अपने वचन में, जो सब बातों को सही मान लेते हैं। आज पूरा ऑनलाइन सब जगह परमेश्वर का वचन बोला जा रहा है, सुनाया जा रहा है, और तब से लेकर आज तक परमेश्वर का वचन सुनाया जा रहा है। परंतु तो भी मनुष्य, परमेश्वर का वचन हमारे पास है, पवित्र बाइबल हर एक के पास है, जो लोग उस पर विश्वास करते हैं, परंतु तो भी भोलापन है। अर्थात क्या सही है, क्या गलत है, परमेश्वर का पवित्र वचन क्या बोल रहा है, इसको जानने की इच्छा नहीं रखते। सामने वाला प्रचारक जो भी बोल दिया, क्योंकि परमेश्वर के वचन से ही बोलते हैं। बार बार परमेश्वर के वचन में हमने पढ़ा है और सीखा है कि परमेश्वर के वचन में मिलावट नहीं करना। पौलुस ने कुरिन्थियों के कलीसिया को लिखते समय, दूसरा कुरिन्थी उसका 2 अध्याय उसका 17 पद में, 2 Corinthians 2:17, इसमें देखिए क्या बोल रहा है। क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु मन की सच्चाई से और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं। देखिए, पौलुस प्रेरित इनको चिता रहे थे पत्र के द्वारा कलीसिया को कि सावधान रहना, क्योंकि बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं। अर्थात परमेश्वर के वचन में कुछ अपने विचारों को जोड़ देते हैं और परमेश्वर की कुछ सत्यता को या खराई को उसमें से निकाल देते हैं, या उसकी गंभीरता को बहुत ही हल्का कर देते हैं। जो परमेश्वर गंभीर वचनों को दिया है उसको हल्का कर देते हैं। पौलुस यहाँ पर बोल रहा है वो हम उन बहुतों के समान नहीं हैं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं। तो परमेश्वर के वचन में मिलावट कौन करेगा? जो परमेश्वर के वचन से, बाइबल से ही जो लोग प्रचार करेंगे वही लोग तो मिलावट कर सकते हैं। जो लोग बाइबल को जानते हैं, उसके वचनों को पढ़ते हैं, वही लोग मिलावट कर सकते हैं। और जो जानते ही नहीं, जो पढ़ते ही नहीं, वो लोग क्या मिलावट करेंगे? तो देखिए, परमेश्वर उन लोगों को बोल रहा है, पौलुस प्रेरित उन लोगों के विषय में बोल रहा है जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं। परंतु उसने कलीसिया को अपने विषय में कहा, परंतु क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु मन की सच्चाई से और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं। देखो, परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं हम। उसी के 4 अध्याय का 2 पद में भी इसको और कन्फर्म कर दिया उसने। परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया और न चतुराई से चलते और न परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के सामने
हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बैठाते हैं। देखिए यहाँ पर वो पौलुस था वो, और उसके बाद जितने लोग परमेश्वर के लोग थे बिल्कुल ऐसे ही प्रचार करते रहे, परमेश्वर के वचन को बताते रहे, और उसमें कहीं पर भी मिलावट नहीं किया उन्होंने। क्यों? क्योंकि मिलावट करने का काम आरंभ में ही शैतान ने किया। उसने परमेश्वर के वचन में मिलावट कर दिया, और इस प्रकार से वो हवा बहकाई गई। उत्पत्ति 3 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि जो परमेश्वर ने नहीं कहा उसने उसको जस्ट उल्टा कहा शैतान ने, और उसमें मिलावट कर दिया। इस प्रकार से हवा बहका दी गई। और आज भी पौलुस वो डर था कि मैं डरता हूँ, कहा गलतियों की कलीसिया को, कुरिन्थियों की कलीसिया को, मैं डरता हूँ कि जिस प्रकार से शैतान ने हवा को बहकाया अपनी चतुराई से, उसी प्रकार कहीं तुमको भी ना बहका दे। इसलिए बार बार कलीसियाओं को पत्र के द्वारा पौलुस प्रेरित चिताते रहे, सावधान करते रहे, और शैतान की युक्तियों को, चालों को बताते रहे कि वो किस प्रकार से मिलावट करता है। इस प्रकार से हमको बहुत ही सावधान होना चाहिए। और भोले लोग इन बातों को नहीं समझ सकते बोल रहे हैं, क्योंकि सब कुछ को सही मानते हैं। जो लोग परमेश्वर के वचन को लेकर जाएंगे, प्रचार करेंगे बाइबल को, वो एकदम ये समझते हैं कि परमेश्वर का वचन प्रचारा जा रहा है और बाइबल से ही वचन को बता रहे हैं, परंतु कौन बता रहा है इसको समझ नहीं पाते। यूहन्ना ने भी चिताया, हर एक आत्माओं पर विश्वास नहीं करना, परंतु आत्माओं को परखो कि परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। जो वचन बोल रहे हैं वो परमेश्वर की ओर से या पवित्र आत्मा के द्वारा बोल रहे हैं कि नहीं, ये जांचने की आवश्यकता है। और नहीं जांच पा रहे हैं, सब कोई को जो भी बता रहा है सब सही है बोल दे रहे हैं, तो ऐसे लोगों को परमेश्वर भोला कहता है, क्योंकि भोला सब बातों को सही मान लेते हैं। इसलिए परमेश्वर अपने वचनों में इसी का 8 अध्याय और उसका 5वां पद पढ़िए तो, नीति वचन 8:5। हे भोलो, चतुराई सीखो, और हे मूर्खों, अपने मन में समझ लो। हे भोलो, चतुराई सीखो, और हे मूर्खों, अपने मन में समझ लो। देखिए परमेश्वर का वचन बोल रहा है, हे भोलों चतुराई सीखो, क्योंकि शैतान बहका देगा पूरी रीति से। चतुराई नहीं सीख पाएंगे यदि परमेश्वर की चतुराई, और वो भी प्रभु यीशु ने कहा चतुराई सिखाने के लिए कि शैतान के समान चतुर बनो, शैतान की नहीं बुद्धिमान बनो। जब बुद्धिमान बनाना चाहता है परमेश्वर, तो वहाँ पर शैतान के समान बनो बोलता है। हाँ, परंतु भोला बनो। यदि भोला बनना है तो कबूतर की नहीं बनो, बुराई के लिए भोला बनो, अर्थात किसी से बुराई मत करो, परंतु चतुर बनो। परमेश्वर का वचन ये बोल रहा है, हमको चतुर बनने के लिए सिखाता है, और नहीं तो भटक जाएंगे, मार खा जाएंगे। चतुर कैसे बनोगे वो भी परमेश्वर बताया है। 14 अध्याय का 8वां पद पढ़िए। चतुर की बुद्धि अपनी चाल का जानना है, हाँ, परंतु मूर्खों की मूर्खता छल करना है। देखो, चतुर की बुद्धि अपनी चाल का जानना, अपनी चाल का जानना है।
चतुर व्यक्ति अपने चाल चलन के को जांच कर समझ सकता है, जान जाता है कि मैं चतुर हूँ कि नहीं हूँ, या मेरा मार्ग कैसे चल रहा है, मेरे मुंह से कैसी बातें निकल रही है, मेरे सोच विचार में क्या बातें आ रही है, इसको हर समय जांच लेता है वो, और इस प्रकार से भोलापन से निकल जाता है। और नहीं तो भोला तो धोखा खाएगा ही, धोखा खा जाएगा। 15 अध्याय का 5वां पद भी पढ़िए। मूढ़ अपने पिता की शिक्षा का तिरस्कार करता है, परंतु जो डांट को मानता वह चतुर हो जाता है। हाँ, ये बहुत ही कॉमन बात है कि लोग डांट को सुनना नहीं चाहते। परमेश्वर हर समय ऐसे भोले लोगों को अपने पवित्र वचन से, या तो सोटे से, लाठी से वो डांटना चाहता है, मारना चाहता है। क्योंकि वचनों में हम बार बार पढ़ते हैं कि वो परमेश्वर जिनसे प्रेम करता है उनको अधिक ताड़ना देता है, उनको अधिक मार पड़ती है। जिस प्रकार से पिता अपने उस बच्चे को जिससे अधिक प्रेम करता है उसको अधिक ताड़ना भी देता है, सिखाता है ताड़नाओं के द्वारा, छड़ी के द्वारा। छड़ी और डांट से बुद्धि प्राप्त होती है। ये नीति वचन के द्वारा हम सब कुछ परमेश्वर ने बता दिया है कि कैसे चतुर बनना है एक व्यक्ति को। और इसी कारण से परमेश्वर बोला बुद्धिमान को डांट तो और क्या करेगा वो, और अधिक बुद्धिमान हो जाएगा। परंतु मूर्ख को डांटने से वो बुरा मान जाएगा। यदि कोई डांट से बुरा मानता है तो इससे समझ जाना चाहिए कि मैं बुद्धिमान नहीं हूँ, फिर मैं मूर्ख हूँ। यदि बुद्धिमान नहीं है तो फिर मूर्ख हूँ मैं। इसको जान ही जानना चाहिए। देखिए, जांचने के तरीके बता दिया है परमेश्वर अपने पवित्र वचन में कि हर विश्वासी परमेश्वर के वचन को पढ़ने वाले लोग अपने आप को जांच सकते हैं और परमेश्वर के वचन के अनुसार बन सकते हैं, चतुराई सीख सकते हैं। ये चतुराई सीखने के लिए वो परमेश्वर बोलता है, बुद्धिमान वो परमेश्वर बोलता है कि चतुराई सीखो, भोलेपन से निकलो, नहीं तो होगा क्या। 1 अध्याय का 32 पद नीति वचन, प्रॉवर्ब 132। क्योंकि भोले लोगों का भटक जाना उनके घात किए जाने का कारण होगा, और निश्चिंत रहने के कारण मूढ़ लोग नष्ट होंगे। देखिए, भोले लोग नाश होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन को जैसा लिखा है उसको जांचे नहीं, गंभीरतापूर्वक उसको लिए नहीं। सामने वाले ने किसी प्रचारक या और कोई भी परमेश्वर वचन बताने वालों ने बोल दिया, उसको मान लिया, उसको सही मान लिया। पर भले ही वो अपने विचारों से भी बोल रहा है या कई वचनों को अपनी ओर से जोड़ दे रहा है, परमेश्वर के कई वचनों को निकाल दे रहा है, फिर भी सही मान लिए। और इस प्रकार से भोलापन रहेगा और भोला एक दिन नाश हो जाएगा और सब पछताएगा, कोई मतलब नहीं होगा। इसीलिए वो कहता है कि आओ मेरी रोटी खाओ। देखो, बुद्धि बोल रही है, कलीसिया बोल रही है, आओ मेरी रोटी खाओ। वो परमेश्वर बोल रहा है, परमेश्वर के वचन को खाओ, उसकी रोटी को खाओ। प्रभु यीशु ने कहा, यूहन्ना 6 अध्याय में हम पढ़ते हैं, वो जीवन की रोटी मैं हूँ। उसने कहा कि जीवन की रोटी मैं हूँ, और जो मुझको खाएगा वो कभी भूखा नहीं रहेगा।
और जो मुझको नहीं खाएगा वो मर जाएगा। इसलिए परमेश्वर इन बातों के द्वारा वो सिखाता है। प्रभु यीशु रोटी है, वो वचन है जो देह धारण कर लिया और उसी देह को क्रूस पर जाकर उसने तोड़ दिया मनुष्य जाति के लिए, ताकि इन उस वचन को या उसके मांस को या उसके पवित्र वचन को पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में, पवित्र आत्मा की अगुवाई में या पवित्र आत्मा के प्रकाशन में हम इन वचनों को पढ़ें, समझें और अपने हृदय के अंदर लें, और तब तो वो रोटी बनेगा। तो इस प्रकार से जो लोग उसकी रोटी खाएंगे और मेरे मसाला मिलाए हुए दाखमधु को पियो। यहाँ पर प्रभु यीशु अपने पवित्र रक्त को बोल रहा है, वो दाखमधु के समान है। यशायाह 63 अध्याय में लिखा है, मैंने अकेले हौद में दाखें रौंदी और उसका लहू का छींटा जो पड़ा उसके कारण से मेरे वस्त्र में धब्बेदार बन गए। और दाखमधु जो बोल रहा है प्रभु यीशु का रक्त को बोल रहा है यहाँ पर इस वचन में। तो इस प्रकार से जो लोग उसकी रोटी को खाते हैं और उसके दाखमधु को पीते हैं या उसके लहू को पीते हैं या उसके लहू को अपने जीवन में काम करने देते हैं, प्रभु यीशु के लहू को, वो लोग जीवित रहेंगे। द्वितीय वचन 9 का 6 पद में उसने कहा, भूलों का संग छोड़ो और जीवित रहो। देखो ये अलगाव के जीवन के विषय में बोल रहा है। बहुत से लोग भोले भोले लोग, क्योंकि सभी लोग भोले हैं, तो क्या करेंगे? उनमें से जो लोग चतुर हो जाते हैं या परमेश्वर के पवित्र वचन की ओर ध्यान देने लग जाते हैं, वो लोग ऐसे भोले लोगों का संग को छोड़ देते हैं और देखते हैं कि वो बुद्धिमान लोग कौन लोग हैं या परमेश्वर के लोग कौन लोग हैं। इस प्रकार से लोग आगे बढ़ते जाते हैं। फिर इसको हम थोड़ा जल्दी ही जाएंगे। 13 पद से एक स्त्री के विषय में लिखा हुआ है। 13 पद पढ़िए। मूर्खता रूपी स्त्री बकबक करने वाली है, वह तो भोली है और कुछ नहीं जानती। हाँ, वह अपने घर के द्वार में और नगर के ऊंचे स्थानों में अपने आसन पर बैठी हुई, जो बटोही अपना अपना मार्ग पकड़े हुए सीधे चले जाते हैं, उनको यह कह कर पुकारती है, जो कोई भोला है वह मुड़कर यहीं आए, जो निर्बुद्धि है उससे वह कहती है। देखिए वो भी, ये स्त्री कौन हो सकती है? ये संसार है और संसार का जो राजा है संसार को चला रहा है। संसार मतलब मनुष्य जाति या वर्ल्ड सिस्टम, उसको बोल रहा है। और उसके ऊपर जो बैठी हुई है, जैसे प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय 1 पद में हम पढ़ते हैं, वो वेश्या है, वो स्त्री है। वो बैठी हुई, वो भी पुकार रही है आज संसार के लोगों को। किनको? जो लोग एक तो भोले हैं और भोला होने के कारण से, यहाँ पर लिखा है कि जो लोग भोले होने के कारण से अपना अपना मार्ग लिए हुए हैं। आज हर मनुष्य का मार्ग अपना अपना मार्ग है, अपने अपने मार्गों में चले जा रहे हैं लोग, अपने इच्छा के अनुसार, अपने विश्वास के अनुसार या अपनी कल्पनाओं के अनुसार, जिसको ईश्वर भी मान लेते हैं या जिसको सही मान लेते हैं, उसके अनुसार चले जा रहे हैं, अपना अपना मार्ग लिए हुए हैं। जो लोग परमेश्वर के, चूंकि परमेश्वर का मार्ग को जानते नहीं या स्वर्ग के मार्ग को जानते नहीं, इसी कारण से आज मनुष्य सब अपने अपने मार्गों में चले जा रहे हैं।
जैसे कि हम लोग भी, मैं भी अपने मार्ग में चला जा रहा था, और जो लोग इसका अनुभव करते हैं इस जीवन का, उनकी भी यही गवाहियाँ हैं। वो लोग भी अपने अपने मार्गों में चले जा रहे थे, अपने विश्वास के अनुसार कर्म कर रहे थे, और ये समझ रहे थे कि उसके द्वारा हम स्वर्ग जाएंगे या उस परमेश्वर को हम प्राप्त कर लेंगे, परंतु नहीं कर पाए। परंतु जैसे ही उस जीवित परमेश्वर के मार्ग में आए, जो सत्य का मार्ग है, जो स्वयं प्रभु यीशु है, उसने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। जब उस मार्ग में कोई व्यक्ति आ जाता है और तब उसका भोलापन खत्म हो जाता है, चतुर बन जाता है, और तब फिर उस जीवित परमेश्वर के सत्य मार्ग में चलने लगता है। तो यहाँ पर वो भी पुकार रही है ऐसे भोले लोगों को जो कुछ नहीं समझ रहे हैं, संसार के आनंद में ही मस्त हैं, मतवालापन हो गया है, मतवाले हो गए हैं इस संसार के आनंद में। संसार का वैभव, संसार की धन संपत्ति, संसार में आनंद करने के तरीके, उसी में मस्त हैं आज मनुष्य। ऐसे लोगों को ये स्त्री बोल रही है, वो शैतान ही है अल्टीमेटली, अंततः वो शैतान ही है जो इस संसार या लोगों पर राज्य कर रहा है। वो भी बुलाते जा रहे हैं लोगों को, आओ यही ठीक है, सब कुछ ठीक है। और जो निर्बुद्धि है उससे भी कहती है, क्योंकि बुद्धिमान बनी नहीं। परमेश्वर की दृष्टि में, परमेश्वर वचन के अनुसार चौकसी करके बुद्धिमान नहीं बन पाए, निर्बुद्धि की निर्बुद्धि ही रह पाए, अपने हृदय के अंधेरे भाग को देख नहीं पाए। ऐसे लोगों को निर्बुद्धि बोलता है। तो उनको वो ये पुकार रही है, चोरी का पानी मीठा होता है और लुके छिपे की रोटी अच्छी लगती है। देखिए, चोरी का पानी मीठा होता है बोल रहा है, और लुके छिपे की रोटी अच्छी लगती है। ये संसार और संसार का आनंद के विषय में बोल रहा है। चोरी का पानी मीठा होता है और लुके छिपे की रोटी अच्छी लगती है। कहने का मतलब किसी भी प्रकार से, अन्याय से, चोरी से, किसी को धोखा देकर, लालच से आज लोग धन संपत्ति प्राप्त कर लेते हैं, किसी को लूट कर। तो और उसी में आनंदित रहते हैं, उनको मीठा लगता है, मीठा लगता है, लेकिन अच्छा लगता है, और वो घमंड भी करते हैं। पौलुस ने कहा, कलीसिया में लिखते हैं, वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं। हमारे पास इतना चीज है, हमारे पास ये है, हमारी इतनी तनख्वाह है। कई लोगों से पूछने से ऐसे बोलते हैं, कितना तनख्वाह है भाई आपकी, कितना है? किसी पहले पूछता था मैं लोगों से, कभी कभी पूछ लेता था, और तब यही बोलते थे कि हाँ वैसे तो पेमेंट तो इतना है, परंतु इधर उधर से होकर इतना हो जाता है। परमेश्वर का धन्यवाद, आनंदित उसी में। आज संसार में लोग इन्हीं चीज़ों से आनंदित हैं, लूटपाट करके। और यहाँ पर लिखा है, चोरी का पानी तो मीठा होता है और लुके छिपे की रोटी तो अच्छी लगती है, परंतु 20 अध्याय, इसी का 20 अध्याय प्रोवर्ब 20 वर्ष 17 में देखिए क्या लिखा है। चोरी छिपे की रोटी मनुष्य को मीठी तो लगती है, हाँ, परंतु बाद में उसका मुंह कंकड़ों से भर जाता है। देख लीजिए, ऐसे लिखा है। अभी तो अच्छा लगेगा, हाँ, इधर से पैसा आया, उधर से पैसा आया, अन्याय का पैसा आया, धोखे का पैसा आया, किसी को
छल की तराजू से अधिक पैसा आया, अभी तो मीठा लगेगा, अभी तो इनकम दिखेगा बहुत, मीठी तो लगती है, परंतु बाद में उसका मुंह कंकड़ों से भर जाता है, बाद में उसका मुंह कंकड़ों से भर जाता है। कहने का मतलब उन पैसों से उसके जीवन में कोई आनंद और शांति नहीं आई। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं, गवाही देते हैं कि हम इतना इनकम होता है, इतना काम करते हैं, इतना पैसा है, लेकिन कहाँ चला जाता है महीने के आखिरी में पता चलता ही नहीं है, किधर उड़ गया पैसा, क्योंकि वो मुंह में कंकड़ आ गया। ओ पैसा इसकी बीमारी में, उसकी बीमारी में, बाल बच्चों में व्यर्थ तरीके से वो किधर चला गया, पैसा उड़ गया। मुंह कंकड़ों से भर जाता है, लिखा है। मीठा भी लगेगा, अभी बहुत अच्छा लगता है। और परमेश्वर का वचन याकूब की पत्री में बोलता है, जो ऐसे करके जो धनी हो गए हैं उन धनवानों को बोलता है, धनवानों सुन तो लो, अपने आने वाले जो क्लेश को से रो, चिल्ला चिल्ला कर रोना शुरू करो। जिस दिन सांस टूटेगी उस दिन तुम कहाँ होगे, क्योंकि तुमने अन्याय से पैसा बटोरा, मजदूरों की मजदूरी को तुमने रख लिया, और जितना वर्क उनसे करवाना था, जितना काम करवाना था, उनको तुमने दबाया, उनको पीसा, उनको छीना, और अपने आप को तुमने मोटा ताजा कर लिया है। और इसलिए चिल्ला चिल्ला कर रो, क्योंकि आग में जलने के लिए तैयार रहो। देखो क्या बोलता है परमेश्वर। तो मीठी तो लगती है, लेकिन बाद में कंकड़ों से भर जाएगा, दुखों से भर जाएगा, अशांत जीवन रहेगा हर समय। इसी का नीति वचन 4 अध्याय उसका 17 पद भी पढ़िए, 17 प्रावर 4:17। वे तो दुष्टता से कमाई हुई रोटी खाते और उपद्रव के द्वारा पाया हुआ दाख मधु पीते हैं। हाँ देखिए, ये वे तो दुष्टता से कमाई हुई रोटी दुष्टता से कमाई हुई रोटी खाते हैं। आज बहुत लोग इस संसार में आप देख सकते हो कैसे रोटी खाते हैं वो लोग, दुष्टता से कमाई हुई रोटी, अर्थात अधर्म के द्वारा, अन्याय के द्वारा, किसी को बहुत ज़्यादा दुख देकर, किसी की छीन कर। आज तो खा ले रहे हैं, आज तो बहुत मीठा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, परंतु क्या बोल रहा है, और उपद्रव से पाया हुआ दाख मधु पीते हैं। हाँ, उपद्रव से पाया हुआ दाख मधु पीते हैं। अर्थात संसार के आनंद को भोग लेते हैं जितना भोगना है। प्रभु यीशु ने उस धनवान के विषय में कहा, लाजर धनवान की घटना में, ये तूने बहुत सुख भोगा, जब तक तू संसार में रहा, शरीर में रहा, तूने बहुत सुख भोगा, अब यही तेरा हस्र है, अनंत काल तक तू आग में जलता ही रहेगा, तड़पता ही रहेगा। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि लोग ऐसी रोटी खाते हैं, दुख की रोटी खाते हैं, और अपने आप को आगे के लिए, दुखों के लिए, संकटों के लिए तैयार करते हैं। फिर एक वचन और पढ़िए, अय्यूब की पुस्तक 20 अध्याय उसका 12 पद से 17 पद तक पढ़िए। चाहे बुराई उसको मीठी लगे और वह उसे अपनी जीभ के नीचे छिपा रखे, और वह उसे बचा रखे और न छोड़े, वरन उसे अपने तालू के बीच दबा रखे, तो भी उसका भोजन उसके पेट में पलटेगा और उसके अंदर नाग का सा विष बन जाएगा। हाँ, उसने जो धन निगल लिया है
उसे वह फिर उगल देगा, परमेश्वर उसे उसके पेट में से निकाल देगा, वह नागों का विष चूस लेगा, वह करैत के डसने से मर जाएगा। देखिए क्या बोल रहा है। हाँ, वह नदियों अर्थात मधु और दही की नदियों को देखने न पाएगा। अभी तो बुराई मीठी लग रही है, इसकी बुराई उसकी बुराई लोगों को बहुत अच्छा लगता है। हम वचन में पढ़ते हैं, जब तक कई लोग ऐसे हैं जब तक बुराई ना करें किसी की, उनको नींद आती ही नहीं है। बिना बुराई किए उनका खाना नहीं पचता है, लिखा है। तो मीठी तो लगती है, लेकिन होगा क्या आगे चलकर। जो इस तरह से जो भोजन कर रहे हैं या रोटी खा रहे हैं, वो एक दिन नाग का सा विष बन जाएगा, बोल रहा है जहर बन जाएगा, और एक दिन उगलना पड़ेगा, बहुत तकलीफ होएगा, और वो जहर के कारण से मर जाएगा। और सुंदर पद जो लिखा हुआ है, जो परमेश्वर की योजना के अनुसार 17 पद भी पढ़ो। वह नदियों अर्थात मधु और दही की नदियों को देखने न पाएगा। देखो, नदियों, मधु और दही की नदियों, जिसके विषय में परमेश्वर ने और इब्राहिम को, अपने दास को किया था, आशीषित किया था, मैं जिस देश में तुमको ले जाऊंगा, वो दूध, जहाँ पर वहाँ पर दूध और मधु की धाराएं बहती है, वो सुंदर मनोहर देश है, वहाँ तुम जाने नहीं पाओगे। तो ऐसे लोग कभी भी नहीं जा पाएंगे वहाँ पर। और इस कारण से हमको इन वचनों से लगातार जांचने ही की आवश्यकता है। तो देखो, इस संसार का सिस्टम जो है, और एक वचन पढ़िए, नीति वचन 18 का 8वां पद, प्रावर 18:8। कानाफूसी करने वाले के वचन स्वादिष्ट भोजन के समान लगते हैं, वे पेट में पच जाते हैं। देखो, कौन सा वचन? कानाफूसी करने वालों के वचन, अर्थात बुराई करने वालों का वचन कैसा लगता है मनुष्य को? स्वादिष्ट भोजन, और वो पेट में भी पच जाता है। मनुष्य पच जाता है मतलब वो बुराई उसके अंदर आ ही जाता है। वो बुराई जो कानाफूसी किए उसके जीवन में काम करने लग जाता है, वो पच जाता है, बोल रहा है। परमेश्वर का वचन पचता नहीं है। यहेजकेल 3 अध्याय में परमेश्वर ने कहा अपने जन को, हे मनुष्य के संतान, जो वचन मैं तुझको दूं, जो पुस्तक मैं तुझको दूं, उसको खा और उसको क्या कर ले? अर्थात इस पुस्तक को खा, तब जाकर, हाँ, बातें कर, तब जाकर इस्राएल के घराने से बातें कर। इसलिए मैंने मुंह खोला और उसने वह पुस्तक मुझे खिला दी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, यह पुस्तक जो मैं तुझे देता हूँ उसे पचा ले और अपनी असुरियों इससे भर ले। अतः मैंने उसे खा लिया और मेरे मुंह में वह मधु के तुल्य। देखिए, ऐसा है, ये परमेश्वर बोल रहा है, अपने वचनों को खाओ, अर्थात इसको पढ़ो, परमेश्वर के वचन को सुनिए, उसको मनन कीजिए, अपने हृदय के अंदर रखिए, इन वचनों के प्रकाश में अपने आप को जांचिए, देखिए, और तब सचमुच में मधु सा मीठा ये वचन है, वो लगेगा। आरंभ में हो सकता है कड़वा लगे, परंतु यदि हृदय के अंदर ले लें और इसको पचा लें, है प्रभु ये आपका वचन है, ये आपकी लाठी है, आपकी सोटा है, इसको मुझको शांति मिलती है, और तब शांति मिलेगी फिर, क्योंकि पच गया। तो क्या है, ये परमेश्वर का वचन तो पचता नहीं है, परंतु कानाफूसी करने वालों का वचन वो पेट में चला जाता है और पच भी जाता है, और बुराइयों में फंस जाते हैं। फिर उसके बाद और उस स्त्री के पास आ जाते हैं, उसकी रोटी खा लेते हैं, और तब फिर क्या होगा? अंत में क्या होगा?
इसीलिए नीति वचन 7 अध्याय में कहा, मैं जब जा रहा था अपने ऊंचे खिड़की में से देखा, मैंने एक हाँ। दिन अपने घर की खिड़की से अर्थात अपने झरोके से झांका, तब मैंने भोले लोगों में से एक निर्बुद्धि जवान को देखा। वह उस स्त्री के घर के कोने के पास की सड़क पर चला जाता था और उसने उसके घर का मार्ग लिया। देखिए यहाँ पर एक भोला और निर्बुद्धि जवान, आज जवान लोग कैसे पापों में डूबे हुए हैं, कैसे संसार और संसार के लोगों के साथ, इस सिस्टम के साथ, इंटरनेट में पोर्नोग्राफी और ये सब चीज़ों में, और कैसे कैसे गंदी गंदी चीज़ों को देखने का वो लालसा करते रहते हैं, उससे फंसे हुए हैं और उसी में आनंद को ढूंढ रहे हैं, शांति को ढूंढ रहे हैं, परंतु कभी भी नहीं पा पाएंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें शांति और आनंद नहीं दे सकती। कभी परमेश्वर का वचन ही दे पाएगा। यहाँ पर भोले लोगों में से निर्बुद्धि जवान उस स्त्री का मार्ग ले लिया। आज बहुत सारे लोग उसी स्त्री के मार्ग में हैं, अर्थात तो दुष्ट शैतान, दुष्ट आत्माएं जो संसार को, सिस्टम को जो चला रही हैं, उसी के अनुसार चलते चले जा रहे हैं। उनका अंत विनाश हो जाएगा। एक वचन और पढ़ेंगे, यशायाह 4 अध्याय उसका पहला पद। उस समय 7 स्त्रियां एक पुरुष को पकड़कर कहेंगी, रोटी तो हम अपनी ही खाएंगी और वस्त्र अपने ही पहनेंगी, केवल हम तेरी कहलाएं, हमारी नाम धराई दूर कर। देखो, ये भविष्यवाणी थी, ये भविष्यवाणी है, कलीसिया के विषय में भविष्यवाणी है। 7 स्त्री बोल रहा है, 7 कलीसिया को बोल रहा है, जिसका वर्णन हम प्रकाशित वाक्य 2 और 3 अध्याय में पाते हैं। 7 कलीसिया जो जब से कलीसिया बनी तब से आज तक वर्तमान के लिए भी है, उसमें क्या क्या समस्याएं होती है और कौन कौन सी कलीसिया सही में जयवंत कलीसिया है या परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने वाली कलीसिया है। यहाँ पर भविष्यवाणी है, क्या बोल रहा है? उन दिनों में, फिर से पढ़ो। उस समय हाँ, 7 स्त्रियां एक पुरुष को पकड़कर कहेंगी। देखो, 7 स्त्रियां एक पुरुष को पकड़कर कहेंगी। रोटी मतलब तो चाहे दुनिया में कितनी भी कलीसियाएं हो, वो पुरुष किसको पकड़ी हुई हैं? प्रभु यीशु को। 7 स्त्रियां एक पुरुष को पकड़ी हुई हैं, अर्थात प्रभु यीशु को। और क्या बोल रही हैं? रोटी तो हम हाँ, रोटी तो हम अपनी ही खाएंगे। और सिद्धांत और बायलॉज जो हमारी कलीसिया की होगी, वो तो हमारे अनुसार होगी, और वस्त्र अपने ही और पहनेंगे। वस्त्र भी हम अपने अनुसार पहनेंगे, अर्थात हमारी धार्मिकता जो है हम उसी के अनुसार चलेंगे। रोटी भी हम अपनी खाएंगे और वस्त्र भी हम अपनी पहनेंगे, परंतु बस इतना करके हम तेरी, कहलाएं। हमारी नाम धराई दूर हो, कि हम मसीही लोग कहलाएं, हम परमेश्वर के लोग कहलाएं, परमेश्वर की स्तुति महिमा के गीत हम गाएं, और परमेश्वर आप हमारी प्रार्थनाओं को, हमारी गीतों को और वचनों को और हमको स्वीकार कर लो, बस। बाकी हम अपनी इच्छाओं के अनुसार हम चलेंगे, अपनी रोटी खाएंगे हम, जैसा कि हमने देख लिया। ये जो संसार की क्या रोटी है, वो स्त्री कौन सी रोटी खिला रही है आज संसार को? झूठ के द्वारा, अन्याय के द्वारा, धोखे के द्वारा, और इस प्रकार लोग नाश होते चले जा रहे हैं। और इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, जितने लोग सुन रहे हैं परमेश्वर के वचन को, हमको बहुत गंभीरता के साथ जांचना चाहिए कि क्या मैं उस कलीसिया में हूँ
जिसमें सचमुच में उस स्वर्ग की रोटी या प्रभु यीशु का वचन खराई के साथ, सिधाई के साथ, वास्तव में पवित्र आत्मा की उपस्थिति में क्या दिया जा रहा है, हमको जांचना ही चाहिए। हर व्यक्ति को जांचना चाहिए कि कहीं अपनी इच्छा के अनुसार तो हम नहीं चल रहे हैं। नीति वचन 18 के पद में, पहला पद में कहता है कि हाँ पढ़िए बोला, जो औरों से अलग हो जाता जो है, औरों से अलग हो जाते हैं, जो दूसरों से अलग हो जाता है, वह अपनी ही इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करता है। जो लोग परमेश्वर के मार्ग में नहीं चलना चाहते हैं, खराई के जीवन में, पवित्रता के जीवन में नहीं चलना चाहते या नहीं चल सकते, वो लोग और कहीं पर चले जाते हैं। और सब प्रकार की खरी बुद्धि से बैर, हाँ, और हर प्रकार की खरी बुद्धि से बैर करते हैं। तो ऐसा हम कलीसिया इतिहास में बाइबल के अंदर देखते आए हैं, पौलुस प्रेरित की पत्रियों के द्वारा देखते आए हैं, और अपनी सेवा के दौरान भी मैं देखते आया हूँ। 33-34 साल मेरे इस आत्मिक जीवन में कलीसियाई सेवा हो गया है। इस दौरान भी मैं देखते आया हूँ कि बहुत सारे लोग खरी बुद्धि, खरी शिक्षा, डांट, परमेश्वर का डांट, इसको नहीं सह पाते, नहीं सुनना पसंद करते, अपने आप को उस बुद्धि को प्राप्त नहीं करना चाहते, बुरा मान जाते हैं और फिर दूसरे जगह चले जाते हैं। तो आज हमको परमेश्वर के इन वचनों के द्वारा हमको जांचना चाहिए। वो प्रभु यीशु है जिसने अपनी कलीसिया बनाया, और उसके बाद से उसने लगातार निमंत्रण दे रहा है एक मनुष्य को कि आओ, क्यों भटक रहे हो, क्यों भोलेपन में पड़े हुए हो, क्यों मूर्खता रूपी स्त्री की ओर या इस संसार में खोए हुए भटके हुए हो, या संसार के आनंद और शांति उसी को सब कुछ समझ लिए हो। वो परमेश्वर लगातार पुकार रहा है मनुष्य को, आओ मेरे पास आओ, मैं तुमको जीवन दे दूंगा, भोलों का संग छोड़ दो, चतुराई सीख जाओ। क्योंकि वो शैतान आज भी जिस प्रकार से हवा को बहका दिया, वैसे ही बहकाने में लगा हुआ है। और आज लोग चूंकि चतुर नहीं हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार चतुराई नहीं है, चतुराई सीखना नहीं चाहते, सीखे नहीं हैं, और इस कारण से वो स्त्री ऐसे लोगों को, ऐसे भोले लोगों को, ऐसे निर्बुद्धि लोगों को खींचने में सफल हो जा रही और उनको बहका कर रख दिए, भटका कर रख दिए। इसलिए परमेश्वर हम में से हर एक की सहायता करें अपने इस पवित्र वचन के द्वारा, और परमेश्वर आप सबों को इन वचनों के द्वारा आशीषित करें, ताकि हम सब अपने जीवन को और बहुत ही गंभीरता के साथ जांचें, देखें कि हम किसकी आवाज़ को सुन रहे हैं। आज 2 जने की आवाज़ को के विषय में हमने देख लिया वचन से। अपने विषय में हमको जांचने की आवश्यकता है कि मैं किसकी आवाज़ को सुनता हूँ। क्या वो प्रभु यीशु की आवाज़ है, क्या मेरा स्वामी की आवाज़ है, या और दूसरे की आवाज़ है। उसको पहचानने की आवश्यकता है। प्रिय भाइयों और बहनों, हमको जांचने की आवश्यकता है, हमको जांचना ही चाहिए। इसलिए परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों की सहायता करें। एक गीत और सुनेंगे परमेश्वर की महिमा के लिए, और उसके बाद आज की संगति को समाप्त करें।
हेलो हेलो। सचमुच में अद्भुत वचन परमेश्वर का। और जब हम सुनते हैं वचनों को, अपने जीवन को अवश्य जांचें। कई बार हम लोग दूसरों को जांचते हैं, परंतु परमेश्वर चाहता है कि वचन को जब सुनते हैं तो मैं अपने जीवन को जांचूं। मेरा दिल मुझे कैसे अगुवाई दे रहा है, या अभी कौन सी परिस्थिति में है। अभी थोड़ी देर पहले जो गीतों को सुने थे उसमें आह्वान था दूसरे के लिए कि आओ एक बार आकर के तो देखो उसके भवन में। परंतु एक मनुष्य अभी पूरी रीति से कई प्रकार के व्यथाओं में पड़ा हुआ है। वातावरण को देख करके, समय को देख करके, चाहे वो राजनीतिक माहौल हो, चाहे स्वास्थ्य के लिए माहौल हो, जैसे कोरोना फैला हुआ है। परंतु उसके बावजूद क्या, इन वचनों को सुनने के बाद मैं अपने दिल से कहता हूँ क्या, ये मेरे दिल, क्या तू उसके अधीन हो जा। अपने अपने आप को, दूसरों को हम बहुत बुलाते हैं, दूसरों को बहुत सुना लेते हैं, क्या मैं अपने आप को वहाँ परमेश्वर के अधीन रखता हूँ, उसके शरण में देता हूँ? यदि नहीं दे रहा हूँ तो यहाँ कहीं ना कहीं मैं धोखा खा जाऊँगा दूसरों को बुला करके। जब गम आता है, जब जीवन में कोई भी तकलीफ आती है, तो अवश्य उसको अपने दिल को पूरी रीति से समर्पित कर दीजिए। इसी से आधारित एक गीत मैं आप लोगों के सामने लाऊंगा। तैयार हुआ क्या? कनेक्ट हो? दिल तुझसे याद कर, हर दम ये उससे फरियाद कर। तेरे दिल तुझसे याद कर, हर दम ये उससे फरियाद कर। वो सुनता है जो बोलोगे, वो देता है जो मांगोगे। वो सुनता है जो बोलोगे, वो देता है जो मांगोगे। उसे मांग और जीवन आबाद कर। ऐ मेरे दिल तुझसे याद कर, हर गम में उससे फरियाद कर। हमको सुकून और दर्द से राहत, बेचैन दिल को भी चैन देता वही है। सूरज को रोशनी, चंदा को चांदनी, तारों को प्यारी सी
गम को सुकून और दर्द से राहत, बेचैन दिल को भी चैन देता वही है। सूरज को रोशनी, चंदा को चांदनी, तारों को प्यारी सी है देता वही है। ये इंसान तो नादा है मगर वो तो महर, इंसान तो नादा है मगर वो तो मेहरबान है। क्यों अपने जीवन को ना बर्बाद कर, ऐ मेरे दिल तू से याद कर, हर गम में उससे फरियाद कर। परमेश्वर वचन में भी कहता है, जो उसके शरण में हो लेते हैं, उसके पनाह को ढूंढ लेते हैं, वो उस शांति को पा जाते हैं। उसकी पनाह में आके दुनिया हंसी लगे, उसका ही लेकर के नाम बन जाए हर काम। मौसम को ताजगी, फूलों को खुशबू, विश्वास बन को मिले सुबह और शाम। उसकी पनाह में आके दुनिया हंसी लगे, उसका ही लेकर के नाम बन जाए हर काम। मौसम को ताजगी, फूलों को खुशबू, विश्वास मन को मिले सुबह और शाम। वो दाता है तो बंदे हम, वो रोशनी है अंधे हम। वो दाता है तो बंदे हम, वो रोशनी है अंधे हम। खुद को अंधेरे जग से आबाद कर, ऐ मेरे दिल तू से याद कर, हर गम में उससे फरियाद कर। ऐ मेरे दिल तू से याद कर, हर गम में उससे फरियाद कर। वो सुनता है जो बोलोगे, वो देता है जो मांगोगे। वो सुनता है जो बोलोगे, वो देता है जो मांगोगे। उसे मांग और जीवन आबाद कर, ऐ मेरे दिल तू से याद कर, हर गम में उससे फरियाद कर। हर गम में उससे फरियाद कर, हर गम में उससे फरियाद कर। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो, स्तुति। सचमुच में हर समय अपने दिल से उसको पुकारते रहिए और वो अवश्य हमारी सुनेगा
और हमें आनंद जीवन के लिए अपने पनाह में ले लेगा। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। सुंदर गीत के लिए धन्यवाद करते हैं अपने जीवित परमेश्वर का, भाई का भी, कि परमेश्वर ने सुंदर गीत के द्वारा अपनी महिमा करने में सहायता किया। और इसलिए आइए परमेश्वर की ओर दृष्टि उठाएं और परमेश्वर के चरणों में आए, दीन हो, अपने आप को हमने जांचा है उसके पवित्र वचन के प्रकाश में, उसके वचन के खुलने से। और इस कारण से आइए प्रभु के चरणों में दीन होकर प्रार्थना करें और प्रभु से बुद्धि मांगे, प्रभु से चतुराई मांगे, सीखें, ताकि आगे भी वो दुष्ट के चंगुल से या इसकी युक्तियों से हम बचे रहें। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज के दिन में भी आप हमारी सहायता की आपने पवित्र वचनों के द्वारा, और आपने बताया कि किस प्रकार से संसार और संसार का राजा शैतान लोगों को फंसा कर रखा हुआ है और लोगों को बहका कर रखा हुआ है और संसार को ही सब कुछ बता रहा है। संसार में ही लोग आनंद और शांति ढूंढ रहे हैं और संसार की हर चीज़ों को पाना चाहते हैं और अपने अंत का विचार नहीं कर पा रहे हैं। सांस टूटने के बाद क्या होगा इसके विषय में नहीं सोच पा रहे हैं। महान परमेश्वर, आपके पवित्र वचन के द्वारा हमने भी जांचा आज के दिन में, और प्रभु जी और भी हमारी सहायता कीजिए कि हम आपकी आवाज़ को सुने, प्रभु यीशु आपकी आवाज़ को सुने, पवित्र आत्मा की आवाज़ को हम सुने और आपके वचन रूपी रोटी से हम लगातार तृप्त हों और इस प्रकार से हम आप में बने ही रहें, ताकि अनंत काल तक भी हम आपके संग रहें। और इसलिए हर एक की सहायता कीजिए आज के दिन में जितने लोग सुने हैं और आगे भी सुनते हैं। प्रेमी परमेश्वर, क्योंकि अभी अवसर दिया है आपने हमें जांचने के लिए, और अभी हम आपके मार्ग में आ सकते हैं, आपके पास आ सकते हैं। और इसलिए हम में से हर एक की सहायता अगुवाई कीजिए। आपका धन्यवाद करते हैं, आपने प्रार्थना सुनाए, विनती प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रिय भाइयों और बहनों, प्रियों, आपने मेरे साथ ऑनलाइन परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए अपना बहुमूल्य समय निकाला। परमेश्वर आप सबों को आशीषित करें।